अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर व आफियत से होंगे। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रैक्टिकल जियोमेट्री के हवाले से वो है, हम आज पढ़ेंगे सम स्पेशल केसेस रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, यानी थोड़ा बहुत हम अगर यानी जो हमने पहले पढ़ा उसको रिपीट करेंगे तो आज तक हमने क्या पढ़ा। आज तक जो हमने पढ़ा वो ये था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड ए डायगोनल इज गिवन, यानी कि यहाँ पे हमें 4 साइड्स और एक डायगोनल दी गई, यानी 5 मेजरमेंट्स दिए गए थे। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन, 3 + 2 5, यानी यहाँ पे भी 5 मेजरमेंट्स दिए गए थे। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन, 2 + 3 5 measurements। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल whose 3 sides and 2 included angles are given, तो यहाँ पे भी कितने मेजरमेंट दिए गए थे? 5 मेजरमेंट्स। तो हमने क्या सीखा था, यानी जनरल जो रूल है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए वो ये है, यानी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसके लिए हमें कम से कम कितने मेजरमेंट्स यानी मालूम होने चाहिए? कम से कम 5 मेजरमेंट्स में मालूम होने चाहिए जो हमने अब तक पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन आज हम कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे कि अगर इन 5 मेजरमेंट से कुछ कम मेजरमेंट्स दिए गए होंगे, ठीक है, क्या हम कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो वही हम स्पेशल केस आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, वो स्पेशल केसेस क्या है, यानी वी कैन कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल। ठीक है, हम एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें इसमें क्या 5 मेजरमेंट्स से कम यानी मेजरमेंट्स दिए गए होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। फॉर अगर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है, तो अगर इस रेक्टेंगल में हमें यानी टू एडजेसेंट साइड्स मालूम हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए भी हमें मालूम है 4 सेंटीमीटर और बी से हमें मालूम है 2 सेंटीमीटर। कैन वी कंस्ट्रक्ट ए quadrilateral namely rectangle? Yes, because we know the properties of a rectangle। यानी ये जो रेक्टेंगल होता है इसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि हर कोई एंगल 90 डिग्री है। यानी हम कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे? बाय नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या मालूम होना चाहिए? यहाँ पे हमें साइड्स मालूम होने चाहिए। तो हम एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें इसके 5 मेजरमेंट्स नहीं दिए गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हम एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 के हवाले से जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया था, वहाँ पे मैंने यही कहा था कि आप एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो हम इस वहाँ पे हमने किस बेस पे किया था? वहाँ पे हमने उसको डायगोनल्स के बेस पे किया था, यानी वहाँ पे हमें सिर्फ 2 डायगोनल्स दिए गए थे। तो उस बुनियाद पे हमने क्या किया था? हमने एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल TRUE हमारे पास कोई एक स्क्वायर है कि वहाँ पे सिर्फ यानी जो मैं कह रहा हूँ कि उस एक्सरसाइज में जो असाइनमेंट था वहाँ पे सिर्फ 2 डायगोनल्स दिए गए थे, यानी 5 मेजरमेंट्स वहाँ पे नहीं दिए गए थे। तो हमने क्या किया? हमने 2 डायगोनल की बुनियाद पे उस स्क्वायर को क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया। इसी तरह से अगर हमें ज़रूरी ये नहीं कि वहाँ पे डायगोनल्स दिए, अगर हमें स्क्वायर का सिर्फ साइड ही मालूम हो, ठीक है, तब भी हम क्या कर सकते हैं? तब भी हम एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे? यानी इसकी प्रॉपर्टी जो है हम उनको यानी उनकी मदद से उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे कि स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं, अगर कोई एक साइड इसका है फॉर एग्जांपल आपका साइड 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हो कि हर कोई साइड जो वो क्या है? 5 सेंटीमीटर। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसका हर कोई एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, यानी ईच एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, तो खुद ब खुद हमें यानी जो एक क्वाड्रेटल बनाने के लिए जो
यानी हमें मेजरमेंट्स मालूम होने चाहिए, वो खुद ब खुद इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। इसी तरह से जो रेक्टेंगल, इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, यानी खुद ब खुद वो 5 मेजरमेंट्स आ ही जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इन विच ए बी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल 2, यानी 2 एडजेसेंट साइड्स दिए गए हैं। तो हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, इसके बाकी 5 मेजरमेंट्स खुद ब खुद मालूम कर सकते हैं। जैसे कि अगर ए बी 4 सेंटीमीटर, यानी डी सी भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर हो गए दो साइड। अगर बी सी इज इक्वल 2 सेंटीमीटर, देन ए डी इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। तो हम ये भी जानते हैं इसके एंगल्स जो है 190। तो हमें कितने मेजरमेंट्स मालूम हो गए इसकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे, इसके 5 मेजरमेंट्स हमें मालूम हो गए। इसी तरह से स्क्वायर को भी हम क्या करते हैं, यानी स्पेशल, ये एक स्पेशल केस होगा। अगर हमें सिर्फ क्या होगा, इसके साइड्स मालूम हो, तब हम इसका क्या कर सकते हैं, तब हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। या अगर इसके डायगोनल्स दिए गए हों, तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से एक और केस है रॉम्बस। ठीक है, हम एक रॉम्बस को भी क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर इसके 5 मेजरमेंट्स नहीं दिए गए होंगे। कैसे, यानी इसकी प्रॉपर्टीज हम मालूम करेंगे। जैसे अगर आपको, जैसे कि हमने इसी एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ा था, कंस्ट्रक्ट रॉम्बस इन विच 2 डायगोनल्स वर गिवन। ठीक है, वहाँ पे 2 डायगोनल्स दिए गए थे। उसकी बुनियाद पे हमने क्या किया था, एक रॉम्बस को क्या किया था, हमने एक रॉम्बस को कंस्ट्रक्ट किया था। यानी कैसे कंस्ट्रक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टीज को मालूम करके। यानी जो उसके डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यानी उस बुनियाद पे हमने क्या किया था, उस बुनियाद पे हमने उस रॉम्बस की क्या की थी, कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है, इसके जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर इक्वल इन मेजर। ठीक है, इसी तरह से इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पे इस रॉम्बस में हमें क्या दिया गया होगा, अगर 2 डायगोनल्स ही दिए गए हो, तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। या हो सकता है आपको कभी कभार, यानी इसके जो अपोजिट एंगल्स, यानी डायगोनल भी दिए गए हैं, यानी कम से कम आपको एक रॉम्बस कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसके 2 डायगोनल मालूम होने चाहिए। इसी तरह से स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कम से कम क्या होना चाहिए, इसका, यानी इसका एक साइड मालूम होना चाहिए। यानी टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर, ठीक है, वी शुड नो द मेजरमेंट ऑफ वन साइड। रॉम्बस में हमें यानी कम से कम 2 डायगोनल्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमें क्या पता होना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से पैरेललोग्राम, क्या हम एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर इसमें हमें क्या 5 मेजरमेंट से कम मेजरमेंट्स दिए गए होंगे। ठीक है, तो कम से कम यानी पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कम से कम क्या मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें 2 डायगोनल्स दिए गए हैं, ठीक है, वैसे तो डायगोनल की बिना पे ये कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो इसमें डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, लेकिन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें कम से कम हमें क्या मालूम होना चाहिए, यहाँ पे हमें एक तो अपोजिट्स, यानी एक तो एडजेसेंट साइड्स मालूम होने चाहिए, यानी एडजेसेंट साइड्स मालूम होने चाहिए, और अपोजिट और एडजेसेंट एंगल्स भी मालूम होने चाहिए। यानी 4 मेजरमेंट्स अगर हमें यहाँ पे मालूम होंगे, तब हम क्या एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, अगर हमें यानी ए बी सी डी, अगर हमें ए बी मालूम है, फॉर इट इज़ 6 सेंटीमीटर, और ये दूसरा जो एडजेसेंट साइड ए डी है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी बी सी जो है ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ए बी इट इज़ इक्वल टू डी सी, एंड ये भी 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और अगर हमें 2 एडजेसेंट एंगल्स मालूम हो, ठीक है, पर एंगल ए ज़रूरी नहीं है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स, हमें एक ही एंगल अगर हमें मालूम हो। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, यानी अगर हमें कोई एक एंगल मालूम है, ठीक है, फॉर ये एंगल मुझे मालूम है, इसका जो मेजर है 85, ठीक है, बाकी जो एंगल्स है वो मैं खुद ब खुद क्या कर सकता हूँ, वो मैं खुद ब खुद यानी निकाल सकता हूँ। यानी अगर 85 है, एंगल बी कितना होगा, यानी सम ऑफ एंगल ए प्लस बी वो कितना है, दैट इज़ 180, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री। तो 85 प्लस बी दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री। तो बी जो होगा वो 180
माइनस 85 दैट इज कॉल्ड 595। तो ये जो एंगल बी होगा वो 95 डिग्री होगा। जब आपको ये मालूम हुआ तो आप इस यानी आप इस पैरेललोग्राम को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किन बुनियादों पर, यानी कि आपको कितने वैल्यूज यहाँ पे मालूम है, सिर्फ 2 एडजेसेंट साइड्स और एक एंगल आपको मालूम है। इस बुनियाद पे आप क्या, यानी 3 ही मेजरमेंट पे आप एक पैरेललोग्राम को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और है, वो है काइट। ठीक है, यानी काइट को भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर इसमें 5 मेजरमेंट से कम मेजरमेंट्स दिए गए हों, लेकिन कम से कम कौन से मेजरमेंट्स यानी दिए गए होने चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं काइट किसे हम कहते हैं, यानी इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। और जो डायगोनल्स है इसके, यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर दी, दोनों बाइसेक्ट नहीं होते बल्कि एक डायगोनल बाइसेक्ट हो जाता है। तो हम अगर हमें यानी इसमें हमें कम से कम क्या मालूम होना चाहिए फिर, अगर ये काइट है KITE, तो इसमें हमें कम से कम क्या मालूम होने चाहिए ताकि हम एक काइट को स्पेशली क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या मालूम होना चाहिए, यानी ये 2 डिफरेंट साइड्स हमें मालूम होने चाहिए। यानी एक जो यानी इसमें जो इक्वल साइड्स होते हैं, ठीक है, यानी IK और KE जो है ये इक्वल है, और IT और TE क्या है, ये भी इक्वल इन मेजर है। ये जो 2 डिफरेंट साइड्स है इसमें, एक तो हमें ये मालूम होने चाहिए, ठीक है, और हमें ये जो 2 डायगोनल्स है इनकी लेंथ भी हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसमें हमें 2 डायगोनल्स और ये 2 जो डिफरेंट साइड्स हैं उनका मेजरमेंट हमें मालूम होना चाहिए, तब हम इस काइट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सम अप करते हैं। रेक्टेंगल को बनाने के लिए कम से कम एट लीस्ट वी शुड नो द मेजरमेंट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, यानी इससे अलावा भी अगर होगी, यानी कम से कम क्या होना चाहिए, 2 एडजेसेंट साइड्स हमें मालूम होने चाहिए। इसी तरह से स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्पेशली इसका हमें कम से कम एक साइड मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह राम्बस को स्पेशली कंस्ट्रक्ट करने के लिए कम से कम हमें इसके 2 डायगोनल्स मालूम होने चाहिए। ये मैं यानी कम से कम की बात कर रहा हूँ। इस तरह से पैरेललोग्राम को यानी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, स्पेशली कंस्ट्रक्ट करने हमें इसके 2 एडजेसेंट साइड्स और एक एंगल हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से काइट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें यानी 2 डिफरेंट साइड्स जो इसमें होते हैं उनका मेजरमेंट हमें मालूम होना चाहिए, और दोनों डायगोनल जो इसकी होती हैं उनका मेजरमेंट भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तब हम इन यानी ये जो स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे इनको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.5 यानी पेज नंबर 68 पे है आपकी बुक पे। वहाँ पे क्या है, ड्रा द फॉलोइंग, उनमें से जो पहला है, ड्रा द स्क्वायर READ विद RE इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। असल में क्या है, असल में हमें क्या करना है यहाँ पे, इन ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है या इनका हमें क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टीज जान के हमें इनका क्या करना है, इनको कंस्ट्रक्ट करना है। यानी हमें इनकी प्रॉपर्टीज जान के उनके जो 5 मेजरमेंट्स है जो ज़रूरी है हमारे लिए, उनको हमें क्या करना है, उनको हम पहले उनको हमें मालूम करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे रफ स्केच करेंगे, ड्रा किसकी, अगर हम रफ स्केच करेंगे, ड्रा एक स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, ये READ, ठीक है, READ, इन विच RE जो है वो क्या है, 5.1 सेंटीमीटर। यानी काफ़ी है हमारे लिए कि हम एक स्क्वायर को स्पेशली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्यों, बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज है, बाकी जो मेजरमेंट्स है वो हम खुद ब खुद मालूम करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं स्क्वायर का हर कोई एंगल जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो R इक्वल, और इसके जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। और ये 5.1 सेंटीमीटर है, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, और ये भी 90, और ये भी 90 डिग्री।
देखो बच्चों, अब ये बिल्कुल आसान है क्योंकि हमने ये क्वेश्चंस पहले यानी कर दी। जो पहली 4 एक्सरसाइज हमने अभी तक पढ़ी उनमें से हमने ये क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें ये पहले मालूम करने की कोशिश करनी है कि जो मेजरमेंट दिया गया है कि बाकी जो यानी मेजरमेंट्स है उनको हमें मालूम करना है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दैट वेरी क्वाड्रेटिकल जो दी गई है। जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हमने मालूम की, तो इसका रफ स्केच हमने ड्रा किया। अब जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो आपके लिए असाइनमेंट होगा, यानी जो भी यहाँ पे मैं यानी क्वेश्चन लिखूंगा वो आपके लिए सब के सब क्या रहेंगे, असाइनमेंट रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले ही किए हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हिंट्स दूंगा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं या इनके जो मेजरमेंट्स है बराबर 5 मेजरमेंट वो हम कैसे मालूम करेंगे, जैसे कि स्क्वायर में। ठीक है, तो अब इसको आप खुद कंस्ट्रक्ट, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन आप इसकी खुद करोगे। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, rhombus, construct a draw a rhombus whose diagonals are 5.5 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। बिल्कुल यही क्वेश्चन कहाँ पे था, एक्सरसाइज 4.3 में भी यही क्वेश्चन था। तो हम क्या करेंगे, यानी इसकी हम क्या करेंगे, पहले रफ स्केच ड्रा करेंगे। ठीक है, इसकी रफ स्केच ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम खुद ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, हम खुद ही इसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ABCD। अब जो इसके डायगोनल्स है वो भी हम खुद लेट, अगर इसकी एक डायगोनल है 6.4 सेंटीमीटर AC और दूसरी जो डायगोनल है DB वो कितने हैं, 5.4 सेंटीमीटर। ये हम खुद लेंगे क्योंकि वहाँ पे यानी रॉम्बस का नाम नहीं दिया गया है। तो अब हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हमने बिल्कुल एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दो डायगोनल्स में से एक डायगोनल को ड्रा करेंगे, तो फिर उस पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालने के बाद यानी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेगा किसको, यानी बाइसेक्ट करेगा हमारी जो भी लाइन आप डालोगे। लाइक मैं यहाँ पे रफली आपको दिखाऊंगा, अगर हम ड्रा करेंगे एक लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, इसका मेजर क्या है 6.4। तो आप क्या करोगे, यानी आप इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे ताकि ये जो AB है ये डिवाइड होगी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वो हम कैसे डालते हैं, यानी हम अपने कंपास को एक्सटेंड करेंगे मोर देन हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा A पर यानी ये पॉइंट A जो है इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क ऊपर खींचेंगे और एक आर्क नीचे ड्रा करेंगे। इसी तरह से B पर यानी अपने कंपास को रखेंगे और एक आर्क ऊपर ड्रा करेंगे और एक आर्क नीचे, और इन दो पॉइंट्स के बीच से हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो कट करेगी AB को कहीं पे लेट एट O, और ये AO होगा OB के बराबर। इसके बाद आपको क्या करना है, जो दूसरा स्टेप होगा वो जो आपका दूसरा डायगोनल है उसका आप हाफ लेंगे, यानी अगर 5.4 है ये और 5.4 का हाफ क्या है 2.7 एग्जैक्टली 2.7। तो आप कंपास को कितना खोलोगे, यानी अपना रूलर ले लोगे, वहाँ पे अपना कंपास 2.7 सेंटीमीटर खोलोगे और ओह को सेंटर लेते हुए एक आर्क ऊपर ड्रा करेंगे, एक आर्क नीचे ड्रा करेंगे। तो फिर यानी ये जो आपने बाइसेक्टर डाला था इस बाइसेक्टर को ये दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स पर क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यानी ये जो बाकी दो पॉइंट्स थे ये AC था AC, और ये क्या रहा AB और ये D पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ज्वाइन करने होंगे। ये रही आपकी रिक्वायर्ड रॉम्बस। ठीक है, तो जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, ड्रा ए रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यानी आपको एक रेक्टेंगल को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रा करना है, जिसके दो एडजेसेंट साइड्स, यहाँ पे नाम यहाँ पे भी नहीं दिया गया है, अगर हम इसका भी नाम लिखेंगे ABCD। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके दो एडजेसेंट साइड्स क्या है 5 सेंटीमीटर और एक साइड है 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, रेक्टेंगल को स्पेशली कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कम से कम दो एडजेसेंट साइड्स का मेजरमेंट मालूम होना चाहिए, वो तो यहाँ पे दिया गया है। बाकी जो इसकी मेजरमेंट्स है वो हम कैसे मालूम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्या है, इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल, यानी AB DC के बराबर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, BC
4 सेंटीमीटर, ये AD के बराबर है, ये भी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसके जो एंगल्स है वो क्या होते हैं, वो भी 90 डिग्री होते हैं। इस तरह से इसके जो तमाम मेजरमेंट्स हमें मालूम हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे, कोई एक लाइन ड्रा करेंगे, इनमें से कोई भी एक, उस पर क्या करेंगे, 2 राइट एंगल्स क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो बाकी 2 पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करेंगे बाय कटिंग दैट लाइन सेगमेंट फ्रॉम द आर्क्स फ्रॉम द रेज विच यू हैव ड्रॉन अर्लियर। ठीक है। अब जो इसका चौथा और आखिरी पार्ट है वो क्या है, ड्रा ए पैरालेलोग्राम ओके वायर ओके इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। साथ में क्या लिखा है, इज इट यूनिक। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, पैरालेलोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें यानी कम से कम कितने मेजरमेंट्स मालूम होने चाहिए, यानी उसमें हमें कम से कम 2 एडजेसेंट साइड्स और एक एंगल मालूम होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ 2 साइड्स दिए गए हैं। ये कौन साइड्स, अगर हम यहाँ पे एक रफ स्केच इसकी ड्रा करेंगे पैरालेलोग्राम की, ओके, ठीक है, ओके, ए और वाई, यहाँ पे कौन कौन साइड दिया गया, ओके, सॉरी, ओके क्या है 5.5 सेंटीमीटर, और क्या है के इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। क्या हम इस पैरालेलोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें इसका एंगल जो है वो हमें मालूम, कम से कम कोई एक एंगल होना चाहिए जो हमें मालूम होना चाहिए, ताकि इसके जो बाकी जो मेजरमेंट्स हैं हम उसकी मदद से उनको मालूम कर सकते हैं। इसलिए येस इट इज़ यूनिक बिकॉज वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दिस पैरालेलोग्राम विद द गिवन मेजरमेंट्स। ठीक है, इस पैरालेलोग्राम को हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों, ये जो 3 पार्ट्स पहले के हैं, आप ये आपके लिए असाइनमेंट रहेंगे। इनको आप यानी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। चलो, उम्मीद है कि आपको यानी अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। इस तरह से ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। इसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है, क्योंकि वो क्या, वो असल में रिवीजन होता है, जो हमने पहले पढ़ा है उसका वो उसकी रिकैपिचुलेशन वो होती है। उसको आप, वो भी आपके लिए, वो उसको आप खुद करोगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह रहमान यानी नए वीडियो में हम कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।